सुनो, लो चाय पी लो, मैंने बनाई है आपके लिए। अच्छा, कैसी बनी है? वाह 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 वाह। सर्दी के तांडव को देखते हुए सरकार ने ये तय किया है कि गुड मॉर्निंग का समय प्रॉपर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से पहले कंबल या रजाई खींचना या पानी डालना आतंकवादी हमले के बराबर माना जाएगा। किसी की रजाई या कंबल में घुसकर ठंडे पैर लगाना या हवा पास करने पर छेड़छाड़ का केस दर्ज होगा। घर आए हुए व्यक्ति को चाय ना पूछे जाने पर देशद्रोह के बराबर का केस लगेगा। सरकार की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि नहाकर आने वाले व्यक्ति को छूने वाला शख्स भी नहाया हुआ माना जाएगा। सुनो जी, मेरा भी इंस्टाग्राम आईडी बना दो। ठीक है, पर तुम्हें इंस्टाग्राम चलानी आती है? मुझे तो चलाना नहीं आता, पर आप चलाना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। बाबू, क्या हुआ चंदा? वो अपना नया पड़ोसी है ना, हाँ? वो बहुत खराब है। क्या क्या उसने? जब भी मैं खिड़की पर जाती हूँ वो मुझे छुप छुप के देखता है। इसकी तो आप एक काम करिए ना, बोलो। आप खिड़की पे पर्दा लगवा दीजिए ताकि वो मुझे देख ना पाए। उससे भी एक आसान तरीका है चंदा। क्या? तुम एक बार उसे अपना मुंह धोकर दिखा दो, फिर वो अपनी ही खिड़की पे पर्दा लगवा लेगा। बेबी मत जाओ ना प्लीज, बेबी मत जाओ ना प्लीज, बेबी मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मत जाओ ना प्लीज। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? बेबी, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, तो 15 फलों के नाम बताओ ना। आम, पपीता, सेब। ये तो 3 ही हुए। और 1 दर्जन केले। तू समझती क्या है अपने आप को? तू है कौन? मेरे नाम से जाने जाती है। और जितना तू रोब झाड़ती है ना मेरे पे और मेरी माँ पे, हम डरते नहीं है तेरे से, सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं तो कब को उठा के तुझे बाहर फेंक देते। ऐसा कह रहा था महेश बता अपनी वाइफ से, अब पड़ा है हॉस्पिटल में। ऐसे कौन बात करता है अपनी वाइफ से यार? ऐसे कौन अपने मन की भड़ास निकालता है? हाथ में दिया लेकर भी ढूंढोगे ना तो भी तुम्हें मेरे जैसी दूसरी नहीं मिलने वाली। मेरा दिमाग खराब है जो मैं दूसरी भी तुम्हारे जैसी ढूंढूंगा। इतनी टेंशन में कहाँ आए हो? क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, हम ये सोच रहे हैं इस बार हम होली के संग खेले हैं। अरे हमारे संगे खेल लियो ना होली। तुम पता नहीं सही से खेल पाओ ना खेल पाओ। हम तुम्हारे और तुम्हारे खानदान की जिंदगी से खेल गए। होली क्या चीज है? सारे फसाद की जड़ यही है, वरना किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं था जो मुझसे अपने घर का सारा काम करवा ले। अच्छा एक बात बताओ, एक पहेली का जवाब दो। अच्छा, आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार। हाँ यार वेरी सिंपल यार। बताओ। जब मेरे जैसा दुबला पति तेरे जैसी हष्ट पुष्ट बीवी को शॉपिंग पर ले जाने के लिए मना कर दे और तू उसके पीछे डंडा लेके भागे, तो दैट इज कॉल्ड आ बैल मुझे मार। चलो चाय बन गई है, चाय पी लो। मैं चाय नहीं पीऊंगी। क्यों? चाय पीने से मैं काली हो जाऊंगी। सारा दिन मेरा खून पीती रहती हो, लाल तो हुई नहीं तुम। आ जाओ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम सासू माँ। वालेकुम सलाम। वालेकुम। बेटा आ गए नानी के यहाँ से? जब भी नानी के यहाँ से आते हैं ना बच्चे बिल्कुल सूख कर आते हैं, कमजोर बिल्कुल। मुझे पता था सासू माँ तुम यही ताने मारोगी, इसीलिए मैं अपने बच्चे तोल के लेके गई थी। हाँ, और अब आई हूँ तो तोल के लाई हूँ। ये देखो बच्चे तोल लो, 200-200 ग्राम फालतू ही मिलेंगे, कम कोई सा नहीं होगा। पहले तोल कर लाओ। जाओ जाओ, मैं मत्था घूम जाएगा, इससे पहले जाओ जल्दी तोल कर लाओ। सुनो नहीं छिलट्टी हो, जब भी अपने घर जाओ अपने बच्चे तोल के लेके जाना और ससुराल में आके तोल के दिखाना। देखो फालतू में ताने मारते हैं।
भगवान मैं इतना थक गई हूँ, मैं क्या बोलूँ आपको। प्लीज मैं ना, मेरे पैर दबा दो, बहुत दुख रहे हैं। सुनो, मैं ना आपको ये 500 रुपए देती हूँ, आप प्लीज मेरे पैर दबा दो, बहुत दर्द हो रही है, प्लीज दबा दो ना। क्या मैं तेरे पैर दबा दूं? अरे मेरे पैर तो खुद इतने दर्द हो रहे हैं। ले मैं तेरे को 1000 रुपए देता हूँ, तू मेरे पैर दबा दे। अच्छा ठीक है, ऐसा है, मैं ना फिर आपको 1 2 3, रुको जरा 1 मिनट रुको जरा, ये 1500 रुपए देती हूँ, ठीक है। अब आप मेरे पैर दबा दो, दबाने पड़ेंगे आपको मेरे पैर, मैं 1500 रुपए दे रही हूँ आपको। अरे 1500? अरे मेरे इतने पैर दुख रहे हैं, ले मैं तेरे को 2000 रुपए देता हूँ, मेरे पैर दबा, कुछ शांति मिले। जल्दी आ। ला दो पैसे। कहाँ है आपके पैर? ये रे। बहुत। ऐसे मत देखो मेरी तरफ, मैं ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ, अपने पति के पैर दबा रही हूँ, ये मैं अपना पति धर्म निभा रही हूँ। अरे मेरे 2000 रुपए बेकार में चले गए रे बाबा, 2000 रुपए बेकार में चले गए। मन का नगर था खाली, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सुनो, हाँ, आज खाने में कितनी रोटियां खाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये सवाल पूछते हुए? इतनी साल हो गई है हमारी शादी को, तुम्हें आज तक यही नहीं पता चल पाया कि मैं खाने में रोटियां कितनी खाता हूँ? अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। कितने साल हो गए हमारी शादी को? बताओ। जिस साल हमारी शादी हुई थी उस साल फ्रांस वर्ल्ड कप जीता था फुटबॉल का। फ्रांस वर्ल्ड कप जीते या हारे, तुम ये बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए हैं? उस साल आइंस्टीन की 62वीं बरसी थी। आइंस्टीन के भतीजे, तुम ये बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए हैं? 30 साल की आलिया हुई थी उस साल। आखिरी बार पूछ रही हूँ, गिनती में बताओ हमारी शादी को। कहो बीवी जिंदाबाद। बीवी जिंदाबाद। कहो सास ससुर जिंदाबाद। सास ससुर जिंदाबाद। अब कहो पड़ोसन मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रही हो तुम जिंदाबाद हो, तुम्हारे माँ बाप जिंदाबाद हैं, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन पड़ोसन जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पड़ोसन जिंदाबाद। अरे बहू, क्या हुआ मम्मी जी, बहुत उदास लग रहे हो? पता नहीं बहू क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। बीपी नाप दो मम्मी जी। नहीं नहीं, बीपी शुगर तो ठीक ही लग रही है, पता नहीं कुछ खाली खाली सा लग रहा है। चलो कुछ अच्छा सा बना के खिलाओ। ना ना बहू, बस समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कुछ खाली खाली सा लग रहा है मन में। अच्छा एक काम करो मम्मी, आप अंदर चलो, मैं अभी आती हूँ 5 मिनट में काम करके ना, आप अंदर चलो अभी, है ना? हाँ। मैं अभी आती हूँ आपके पास। ठीक है बहू, ठीक है। पता है मम्मी जी आपको, हाँ बहू, जो हमारे वो पड़ोसी है ना शर्मा जी, हाँ, उनकी बहू के सास और सास की दोनों की इतनी लड़ाई हुई मम्मी जी, इतनी लड़ाई हुई, पता सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। और जो ऊपर से आंटी है ना, हाँ आंटी, वो भी नीचे आ गई, उन्होंने तो बहू का साथ दिया। सासू माँ को तो लग गई आग। अरे वाह, फिर क्या इतने तमाशा हुआ, लोग तमाशा देख रहे थे, मजे ले रहे थे, चटकारे ले रहे थे। हाँ, अच्छा। फिर वो दूसरे, वो वाली जो है पड़ोसन, क्या नाम है उसका, सक्सेना, वो भी आ गई थी क्या? वो भी आई थी। अरे तो गुड टाइम भी आई थी क्या? और क्या, वो भी सारे इकट्ठे हो गए। अरे बहू, मुझे तो पता ही नहीं चला, तू बता देती, मैं भी चली जाती। अब मम्मी जी आपकी तबीयत कैसी लग रही है? ना, अब तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझको, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग ही रहा था मम्मी जी, आपकी जो ये हालत हो रही थी ना सुबह, आप मुझे बोल रहे थे परेशान हो रहे हो, वो असल में ना हर किसी को होता है, जब तक 1-2 चुलबुलियां ना करो ना, तब तक मजा नहीं आता। चल कुछ और बता मुझे। बेबी, मैं ना मार्केट जा रही हूँ, 2 किलो मटर ले आओ।
अरे बेबी आप पूछते क्यों हो? 2 की जगह 3 ले आओ। छीन लोगे इसलिए पूछ रही हूँ। आधा किलो ले आओ। मम्मी जी को कोई छुपा लो, कोई छुपा लो, मम्मी जी को ले जाएगा, मम्मी जी को कोई छुपा लो, कोई बचा लो, प्लीज बचा लो ना मम्मी जी को। मम्मी जी आप छुप जाओ, मम्मी जी आप छुप जाओ, वो गली में ना वो आपको पकड़ के ले जाएगा, मम्मी जी आप छुप जाओ, मम्मी जी आप पकड़ के ले जाएगा, मम्मी जी क्यों छुप जाओ, मम्मी जी वो ना सवेरा आया है, वो आज इनको ढूंढ रहा है, वो आपको पकड़ के ले जाएगा मम्मी जी। अरे सुनो भाग्यवान, हाँ जी। आज मेरे ना ऑफिस से कुछ दोस्त आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा लंच बना देना। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ, ठीक है। हाँ सुनो, हाँ मैंने ना लंच बना दिया है। अच्छा, कब तक आएंगे आपके ऑफिस से? बस अभी आने ही वाले होंगे। अच्छा ठीक है। तो चलो ऐसा करता हूँ, मैं डिनर सेट निकाल के लाता हूँ। डिनर सेट? डिनर सेट क्यों? वो तो लंच पे आ रहे हैं ना। जब भी लाइफ में कोई परेशानी आए तो घबराइए मत, बीबी की तरफ देखिए, फिर ध्यान से सोचिए क्या परेशानी इससे बड़ी है। ए जी लें तन दुकान से सामान ले लाइन तो। ई कौन सामान? अरे टी हस्बैंड। टी मने का होला? चाय होला। हस्बैंड मने पति। दोनों को मिलाई तो चाय पत्ती। लान 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 लान, अजी सुनते हो? पहले इसे पीछे करके बात करेगा, मुझे इसे देख के घबराहट सी होती है। ऐ सुनो तो सही, तू इसे पीछे कर ले भाई। हाय ये लो, ये बताओ रोटी कितने खाओगे? 4। देखो 4 खा लोगे ना, मेरे हाथ की इतनी मोटी मोटी रोटियां होती हैं। यार अगर एक भी रोटी बच गई ना, ये घर में कलेश करेगी। 3 बना ले। देखो 3 खा लेना, फिर एक भी रोटी बासी गई, तुम्हारी अम्मा मेरे पे चिल्लाती है, रोटियां थोप थोप के रख देती है, बासी होती है, बेकार जाती है। खा लोगे ना? खून ज्यादा चूसेगी और खाना कम देगी। 2 बना ले। देखो मैं पहले बता रही हूँ, 2 बना तो रही हूँ रोटी, 2 की 2 खा लेना। ऐसा ना हो मैं सुबह उठूं एक रोटी बासी पड़ी हुई मिले मुझे। तो यार भूखा रह लूंगा, एक रोटी कम खा लूंगा, लेकिन घर में कलेश नहीं चाहिए। 1 बना ले। अय्या है, अब एक रोटी के लिए आटा गूंदो। किचन में खड़ी हूँ गर्मी में, एक ही तो रोटी खानी है, बाहर जाके खा लो। चलो यहाँ से, चल जाओ यहाँ से। ओ छिलट्टी हो, जिसको भी रोटी ना बनानी हो ना, ये वाला पिलाना पिलाना, ठीक है? रोटियों का टाइम बच गया, अपने जब्बार जानू से बात करूं। हेलो, हाँ जब्बार जानू, ला 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 ला। अरे बहू क्या कूट रही है? मम्मी चटनी कूट रही हूँ लहसुन की ना, आज ना सब्जी नहीं है कोई, मैं सोच रही थी आज ना लहसुन की चटनी कूट लेती हूँ। लहसुन की चटनी? हाय हाय, मैं तो ना खाऊं लहसुन की चटनी। बेटा आएगा ना, उसी को बोलूंगी कुछ अच्छा सा ले आएगा बाजार से खाने को। ऐसा कर बहू, मेरे लिए तो ना बनाइयो, मेरे ना पेट में ना दर्द है, मैं ना खा पाऊंगी रोटी, ठीक है? मेरे लिए ना बनाइयो, है? ठीक है मम्मी जी, ठीक है मम्मी जी। हेलो, हाँ जी, कहाँ पहुँचे हो आप? एक काम करना, आप ना रास्ते से दाल मखनी, शाही पनीर और 10 रोटियां लेते आना। और सुनो, मम्मी के लिए मत लेके आना, उनके ना पेट में दर्द है, वो नहीं खाएंगे। हम दोनों के लिए लेते आना, ठीक है? ठीक है, हाँ जी। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। मम्मी जी आपने मम्मी से बात की थी? हाँ करी थी। आपने ऐसा क्या बोल दिया उनको, वो 2 घंटे से बेहोश पड़ी है? मैंने तो बस इतना ही बोला था, आपकी बेटी 1 महीने के लिए मायके आ रही है। भगवान ने ना सभी औरतों को ना बड़ी फुर्सत और टाइम लगा के बनाया होगा। इतना खूबसूरत बनाया, इतना काम करने वाला बनाया, इतने नए नक्श, सुंदर नए नक्श दिए, और एक अच्छा दिल, प्यार भरा दिल भी दिया। और आखिर में ना इतनी लंबी जबान देके ना सारे की एक राय पे पानी फेर दिया।
अरे सुनो, तुम्हें आलू का भरता बना दूं? ना ना भैया, मैं इंसान ही ठीक हूँ, तो मुझे इंसान ही रहने दे। आलू का भरता बनाएंगी? अरे मैं तुम्हारे खाने के लिए आलू के भरते की बात कर रही हूँ। पागल आदमी। ये भी मेरी गलती है। ये लीजिए, आपके दोस्त सनी की कॉल आ रही है। आप काम करिए, मैंने फोन लाउड स्पीकर पे डाल दिया है, बात करिए। करिए। हाँ सनी, क्या हुआ? इतनी रात में कॉल कर रहे हो? सब खैरियत तो है? अच्छा हुआ तुमने अभी कॉल कर ली। अगर थोड़ी देर में कॉल करते तो शायद मैं खाना खा के सो भी जाता, क्योंकि आज मैं अपने ही घर पर जल्दी आ गया, तो सोचा खाना बना के खा के सो जाता हूँ। और तुम तो जानते ही हो कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, शादी हो चुकी है, और तुम्हारी इकलौती भाभी भी मेरे अपने ही घर पर साथ में रहती हैं, और तुम्हारी भाभी से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए आज तक मैंने उनसे कोई बात भी नहीं छुपाई। और यहाँ तक कि अगर मेरे किसी भी दोस्त का फोन आता है तो वो भी मैं लाउड स्पीकर पर उससे बात करता हूँ, क्योंकि अपने पास कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं। हाँ तो अब बताओ क्या हुआ, कॉल क्यों की? सनी? हाँ वो भाई, मैं ये कह रहा था तुम्हारी याद बहुत आ रही थी, कल ऑफिस में मिलके बात करते हैं, बाय। हाँ ठीक है, बाय। ला 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 ला। सासू माँ आपके लिए रोटियां बना दूं? हैं? आपके लिए रोटियां बना दूं? बहू तुमने अभी तक रोटी नहीं बनाई? नहीं, मैंने सोचा जब आप खाओगे ना गरम गरम तभी बना दूंगी, ताजी ताजी। बहू तुम थोड़ा तेज क्यों नहीं बोलती हो? अभी नहीं हो ना, इसलिए। थोड़े दिन हो जाने तो पूरा मोहल्ला वाले सुनेगा, पूरा मोहल्ला। अगर किसी की आवाज निकल जाए मेरे आगे, मेरी देवरानी की, जेठानी की, मेरी नंदो की, मेरी सास की, मेरे खसम की, किसी की आवाज निकल जाए, ऐसा ड्रामा करूंगी, तिफड़ के फैला दूंगी। अभी अम्मा ने समझा के भेजा है, नई शादी, थोड़ा हल्के बोलना। सासू माँ आपके लिए रोटियां बना दूं? पहले लेकिन एक सेकंड सुनो, मेरा ना मेकअप का सामान खत्म हो गया है। हाँ तो कोई नहीं, मुझे तो हनुमान चालीसा आती है। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर, अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। सुनो, हाँ शाम को आते समय मार्केट से एक लिपस्टिक ले आना। अरे तुम खुद जाकर ले लेना, मुझे बहुत शर्म लगता है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। तो फिर किसको चाहिए? अरे वो अपनी पास वाली पड़ोसन को चाहिए। वैसे किस कंपनी का चाहिए? सुनो जी, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है। अरे खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी। अरे वाह यार, ऐसा क्या बना दिया तुमने जो खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी? अरे नवरत्न तेल के पकौड़े। परसों तुमने पड़ोसन से क्या कहा था? क्या? कि अगर आपकी कमर का दर्द ना ठीक हो तो मैं आके दबा दूंगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। जरूर कुछ सुनने में गलती हुई होगी। मैंने ये कहा था कि अगर आपकी कमर का दर्द ना ठीक हो तो मैं दवा दूंगा। दवा, मेडिसिन। अच्छा, दवा कहा था? और बताओ, मैंने उससे फोन पे कह दिया कि आप फिक्र ना कीजिए, मैं इन्हें भेजती हूँ, ये आके दबा देंगे। अच्छा बताओ, कौन सी दवा देनी है? मैं ही जाके उसे दे आती हूँ। बताओ। लोलोमाइसिन। मम्मी जी पानी लीजिए। हाँ, हाथ धोए थे? बहू ध्यान से सुन लो मेरी बात, जब तक 10 बारी हाथ ना धो लो मेरे लिए पानी मत लेके आना। 10 बारी हाथ धो के पानी लाना, तभी मैं पीऊंगी। अरे बहू एक गिलास पानी दे, गला सूख रहा है, खांसी हो रही है। मम्मी जी 2 बारी धो ली है मम्मी जी, आपकी मम्मी अभी देती हूँ। 8 बारी रह गई मम्मी जी, देती हूँ मम्मी। सांस फूल गया, अरे पानी दे दो, जल्दी ना पानी। मम्मी जी 5 बारी धो लिया मम्मी जी, 5 बारी और रहता मम्मी जी, आपको अभी देती हूँ। आप मम्मी जी मम्मी जी 9 बारी धो लिया मम्मी जी, बस 1 बारी मम्मी जी आ रही हूँ, मम्मी जी आ रही हूँ बस।
मम्मी जी को क्या हो गया? मम्मी जी पानी, मम्मी जी अब तो मैं 10 बारी हाथ धो के पानी लाई हूँ। मम्मी जी प्लीज थोड़ा पानी पी लो मम्मी जी। देवर जी देखना, ये तो कमाल ही हो गया। आपके भैया का और मेरा ना ब्लड ग्रुप सेम है। ये तो मुझे पहले ही पता था। आपको कैसे पता? 2 साल से भाई का खून जो पी रही हो तो ब्लड ग्रुप तो सेम होना ही था। बाबू, परसों ना मेरा बर्थडे है। आप मुझे क्या सरप्राइज दे रहे हो? चलो ट्रिप पे चलते हैं। ट्रिप पे? कहाँ? आगरा। आगरा? हाँ। ओ ताजमहल, रोमांटिक ट्रिप। बाबू, हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं? मेरा तो ना 1 दिन का है। तुझे कितने दिन रहना है वो डॉक्टर देख के बताएगा। अरे ना प्रेम पायो और ना ही धन पायो, साली एक बीबी पायो और उसमें भी दिमाग कम पायो। अबे यार इतनी उदास क्यों बैठी है? हमें बता, हम मामला सुलटाएंगे। क्या परेशानी है तेरी, सॉल्व करेंगे, बता हमें। मुझे ना 2000 रुपए की जरूरत है। चल फिर उदास ही रहे यार। तुम्हारे दोस्त सनी की कॉल आ रही है। उठाओ। हेलो। हाँ सनी, क्या हाल है? मैं बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया। और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बैठा था। ओहो, कौन सी वाली? क्या मतलब कौन सी वाली? एक ही तो भाभी होती है। मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारे इसी मजाक की वजह से मैं किसी दिन पिट जाऊंगा। फोन लाउड स्पीकर पे है और तुम्हारी बातें भाभी सुन रही हैं। फालतू में मुझ पर शक करेंगी। अरे तुम परेशान ना हो, लाओ भाभी को फोन दो, मैं समझा दूंगा। हाँ लो समझाओ। हेलो। हेलो। मैं मजाक कर रहा था रोजी भाभी। लगता आज की तुमने दवा नहीं ली है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी भाभी का नाम रोजी नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, आलिया भाभी। राजा दशरथ का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनकी 3 पत्नियां थी। हाँ पता है। तो मैं भी 2 शादी और कर सकता हूँ। द्रौपदी का नाम सुना है? रहन दे पगली, तू भी दिल पे ले लेती है। अरे आ गई? हाँ जी आ गई। अरे जब देखो शॉपिंग ही करती रहती है और कोई काम ही नहीं है। पता है, मैं अपने लिए कुछ नहीं लेके आई हूँ। आपको मालूम है? पता है, ये ना जो हमारे घर में सफाई करती है ना, ये उसके लिए है। ठीक है, ये जो दूसरा वाला पैकेट है ना, इसमें जो सूट है जो हमारे घर में खाना बनाती है ना, ये उसके लिए है। और ये जो तीसरे पैकेट में जो सूट है ना, ये जो हमारे घर में कपड़े धोने आती है ना, ये उसके लिए। मैं तो सबके लिए लाई हूँ, अपने लिए तो कुछ लाई ही नहीं हूँ मैं। अरे एक बात समझ नहीं आई, ये सब काम करने वाली तो हमारे घर में कोई है ही नहीं, तो फिर ये किसके लिए लाई तू? एक बात बताओ, सफाई कौन करता है घर की? मैं। खाना कौन बनाता है? मैं। कपड़े कौन धोता है? मैं। तो ये सारे किसके लिए हुए? मेरे लिए। मैं अपने लिए लेके आई हूँ ये सब कुछ। मान ले। तो क्या खाओगे? जोन मंगाओ क्यों मंगाई ले। ओके वेटर, एक मेन्यू कार्ड लेके आओ। T A N D N D डबल O। ये अलावा तंदूरी रोटी, भैया की तंदूरी रोटी नहीं। यस, तंदूरी रोटी। सुनो, आज आपने मेरी मम्मी को फोन पे कुछ कहा है क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। तो फिर भाई ये क्यों कह रहा है कि जब से जीजा जी ने फोन किया तब से मम्मी बेहोश हो गई है? अरे मैंने तो सिर्फ तेरी मम्मी को ये बोला था कि होली आ रही है और आपकी बेटी 1 महीना रहने के लिए आपके घर आ रही है। और तेरी मम्मी इस बात को सुन के बेहोश हो गई। बाबू, क्या हुआ चंदा? मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ हो गया है। क्या? आजकल मुझे रात में नींद नहीं आ रही है। देखो परेशान ना हो,
सोने की कोशिश करो, तुम्हें नींद आ जाएगी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं आ रही है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम आज जब सोने जाना तो 2000 तक गिनती गिन लेना, तुम्हें नींद पक्का आ जाएगी। पक्का आ जाएगी? हाँ हाँ पक्का। ठीक है। गुड मॉर्निंग, ये लो चाय पियो। और कल रात नींद आ गई थी? नहीं। क्यों? आपने कहा था 2000 तक गिनती गिनना नींद आ जाएगी। हाँ तो जैसे ही मैं गिनते गिनते 1000 तक पहुंची, मुझे बहुत तेज नींद आने लगी। फिर मैं उठी, किचन में जाकर के कॉफी बनाई, फिर कॉफी पीने के बाद मैं 2000 तक गिनती पूरी कर पाई। हाँ बहन जी, अरे मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। पता है ऐसा खाना बनाती है कि घर में सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। और सफाई के मामले में तो उसका मुकाबला ही नहीं है। इतनी अच्छी रसोई चमका के रखती है, इतनी अच्छी सफाई करके झाड़ू पोछा रगड़ के मारती है। और मेरे पोते पोतियां पढ़ाई में इतने होशियार है, मेरी बहू 2-2 घंटे उनको पढ़ाती है। बड़ी अच्छी बहू मिली है मुझे तो बहन जी। अरे आप, मैं बता रही हूँ, मैंने तो कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसी बहू मिली है। हाँ बहन जी, चलो बहन जी फिर बात करेंगे। अच्छा बहन जी, राम राम बहन जी। हाँ बहू। मम्मी जी आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे हो मम्मी जी। आप कितनी मेरी बड़ाई कर रहे थे उनसे मम्मी जी, मैं तो आपको ऐसी गलत समझती थी मम्मी जी। आप कितने अच्छे हो। मैं ना तेरी बढ़ाई नहीं कर रही थी, मैं ना अपनी उन बहन जी को ना जला रही थी तेरे बारे में बोल बोल के। उनकी बहू तो बहुत बेकार है, कुछ काम नहीं करती। तो मैं तो तेरे बारे में ये कह रही थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी, ताकि वो जल भुन जाए अच्छे से। तेरे में तो कोई गुण ही नहीं है। चल जा, भाग जा यहाँ से, चल जा यहाँ से। अरे बहू ले दवाई खा ले। क्यों मम्मी जी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं बेटा। क्यों मेरे बच्चा दवाई खा ले, देख तू ठीक हो जाएगी। अरे मम्मी मुझे पर कुछ हुआ नहीं ना मम्मी। बेटा खा ले, दवाई खानी चाहिए, पता सेहत के लिए अच्छी बात है। मम्मी अच्छा खाओ ना बेटा, खाओ मेरे बच्चा, दवाई खानी चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है दवाई खाना है। हाँ खा ली दवाई। तो बता दो यार किस चीज की दवाई है। अरे बहू ये तो मुझे भी नहीं पता किस चीज की दवाई है। पता है इस दवाई की ना आज ना एक्सपायरी डेट निकलने वाली थी, तो मैंने कहा चलो तुझे खिला के खत्म ही कर दूं इसका। सुनो, खाने में पनीर बनाओ या आलू बनाओ? हाँ तो पनीर बना लो। हमने तो आलू बना लिया। हाँ तो फिर पूछा क्यों? पंडित जी ने कहा था पति से हर काम पूछ के करना, लेकिन करना अपनी मर्जी से है। मम्मी जी आज रोटी कितनी बनानी है? आज रोटी नहीं बनानी है। आज लगता है मैं हवा में आज इतनी खुशी मिली। सुनिए, गाने का एक लाइन मैं गाऊंगी और एक लाइन आप। ठीक है। जाती हूँ मैं, जल्दी तू जा। जल्दी है क्या? जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? अरे बहू घर साफ ही है, रहने दे ठीक है। झाड़ू मार के पोछा रहने दे आज, ठीक है मम्मी? हाँ झाड़ू मार के, ठीक है। बहू मैं ना सब्जी ले आई हूँ बाजार से, ऐसा कर तू ना सब्जी बना ले, फुलके मैं बना लूंगी, रोटी मैं बना लेती हूँ, ठीक है। हाँ। बहू मैंने ना अपनी चाय बनाई ना, तो तेरे लिए भी चाय बना लिया है। कुछ खाएगी साथ में? नमकीन वगैरह लाऊं? मम्मी भी नमकीन ले आओ। हाँ नमकीन ठीक है बहू, मैं नमकीन लेके आती हूँ तेरे लिए। है अरे बहू पिक्चर हॉल में ना नई पिक्चर लगी है, चल तू जल्दी से तैयार हो जा, मैंने टिकट मंगवा लिया, चल हम दोनों देखने चलते हैं, ठीक है? बड़ा मजा आएगा, चल चलते हैं। सही मम्मी जी, ठीक है मम्मी चलेंगे। ये सपना ही था, ये हकीकत तो नहीं हो सकता, सपना ही था। सुनो, पता है आजकल ना मेरे को बहुत डरावने सपने आ रहे हैं। कैसे डरावने सपने आ रहे हैं? पता है जैसे मैंने ना
परसों रात को जो सपना देखा ना, पता उसमें क्या हुआ कि ना जो पोछा लगाते हैं ना, मेरे को वो मिल ही नहीं रहा था कहीं पर भी। मैं तो बहुत डर गई कि अब पोछा कैसे लगाऊंगी घर में। ये कैसे सपना हुआ? हाँ, और पता कल रात को जो सपना मैंने देखा ना, वो भी बहुत डरावना था। उसमें क्या देखा? मैंने ना आपकी शर्ट ना धो के जैसे तार पे डाली, वो एकदम से नीचे गिर गई। पता मैं बहुत बहुत ज्यादा डरावने सपने आ रहे हैं गिर गई आज। हाँ, ये तो भी बड़े अजीब सपने आ रहे हैं भाई। हाँ कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं सोच रहा हूँ किसी पंडित को बुला के ना घर में हवन और कुछ पूजा करवा लें। मैंने तुमसे अपने जन्मदिन पर गहने मांगे गिफ्ट में, और तुमने मुझे खाली डब्बा दे दिया। पता है मेरे दोस्तों के सामने कितनी शर्म आई मुझे। शर्म ही तो औरत का गहना है पगली। आज शादी के बाद तुम्हारी पहली रस्म है। चलो हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। क्यों? ऐसा करो बहू, दालचीनी ले आओ, सब्जी में डालनी है। जा ले आओ दालचीनी। अरे बहू, ये थोड़ी ना होती है, ये तो दाल है, ये चीनी है, ये थोड़ी ना होती है। दालचीनी तो ये होती है। चलो कोई बात नहीं बहू, कई बार ना पता नहीं होता कई लोगों का ना दालचीनी का। कोई बात नहीं बहू, कोई मुझे सौंफ तो लाना। जी मम्मी जी। पीछे देखो, पीछे पीछे देखो। मम्मी जी। हाँ, अरे ये सौंफ है? तुम्हें सौंफ का भी नहीं पता बहू? हाथ दे वैसे। जो क्या गरम मसाला लेके आओ। टच किया था, ये गरम मसाला गरम है थोड़ा सा मम्मी जी। मेरे को तो चक्कर आ रहे बहू, चक्कर आ रहे। ये कैसे बहू मेरे को दे दी? चक्कर आ रहे हैं मुझे, तो बहुत चक्कर आ रहे हैं। ये गरम मसाला है, ये गरम मसाला है, ये गरम है ना, इसलिए गरम मसाला है। जी मम्मी जी जल्दी करो, ये देर हो रही है। अरे बहू हो तो रही हो तैयार, जल्दी जल्दी ना किया कर। जल्दी जल्दी के चक्कर में ना तेरी जैसे बहू आ गई। माँ जी। हाँ, मैंने आपके ऊपर नहीं किताब लिखी है 1000 पन्नों की। अच्छा, तो क्या नाम रखा है बहू इस किताब का? इस किताब का नाम रखा है मेरी प्यारी सासू माँ। अच्छा, क्या लिखा है इस किताब में? पहले पन्ने में लिखा है मेरी मम्मी सुबह जल्दी 6 बजे उठ जाते हैं। और आखिरी पन्ने में लिखा है मेरी प्यारी सासू माँ रात के 10 बजे सो जाती हैं। ठीक है ठीक है। और बीच में क्या लिखा है ये बता। बीच में क्या लिखना है? बीच में वही लिखा है कचड़ पचड़ कचड़ पचड़। सारा दिन परेशान करते हो, मेरा दिमाग खा जाते हो। यही लिखूंगी ना, कचड़ पचड़ कचड़ पचड़ कचड़ पचड़। क्या हुआ तुमको? हाँ, यहाँ पे मुंह लटका क्यों खड़ी हो तुम? मेरे सब दोस्त के पास 4 चक्का गाड़ी है, खाली मेरे पास नहीं है। मुझे एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ। कौन सा गाड़ी लोगी तुम? स्विफ्ट। स्विफ्ट? हाँ। अरे स्विफ्ट नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल। पहले बोलना सीखो। अच्छे, बोलना तो आता है BMW। किन दोगे? हाँ जी। आज ना बड़ी सिंपल गेम खेलते हैं। अच्छा ठीक है। पता कैसी है गेम? हाँ। मैं ना इसमें 100 रुपए डालूंगा। अच्छा। और तुझे 100 रुपए उठाना है। ठीक है। जब तक तू 100 रुपए नहीं उठाती मैं तेरे को इस बोतल से मारूंगा। अच्छा, तो मैं सिर्फ 100 रुपए के पीछे मार खाऊं? अरे नहीं, मैं हर बारी 100 रुपए डालूंगा, तू 1000 रुपए कमा, तब तक मैं तेरे को बोतल से मारता रहूंगा बस। अच्छा चलो ठीक है, ये तो बहुत सिंपल गेम है। शुरू करें। ये मेरे 100 रुपए। आया मजा? ये गेम सिर्फ आपकी तरफ से होगी क्या? मैं भी तो खेल सकती हूँ? हाँ? मैं अभी रुको, अपने 100 रुपए लेके आती हूँ। 100 रुपए है? हाँ है, मैं लेके आती हूँ अभी जाके। रुको जरा, सब्र करो। चलो चलो अब शुरू करते हैं मेरी तरफ से गेम। अब मैं फेंक रही हूँ अपने 100 रुपए। उठाओ।
आया मचा, बड़े आए, चले थे मुझे मारने। कौन मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो तुम्हें बताने ही नहीं दिया। क्या? तो बाथरूम में उसने शीशा लगवा दिया था जब तुम बचा गई। क्या? आपको कहने का मतलब है मैं चुड़ैल हूँ? हाँ जी, हेलो मम्मी, कैसे हो? हाँ जी, और सब बढ़िया। हाँ मम्मी। मम्मी जी यहीं बैठे हैं, पास में ही बैठे हुए हैं। बात करवाते हैं। हाँ जी, करवाते मम्मी जी। पापा जी, लड़की तो मुझे पसंद आ गई। लड़की तो बहुत सोहनी है जी, समझो रिश्ता पक्का। बहुत अच्छी बात है जी। सेनी बेटा, इसे बात पे ना सबने एक कप चाय पिया दे। सीटी कितनी बजवाऊं मम्मी जी? बेबी, आपको पता है आज क्या है? क्या है? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह सॉरी यार, मैं भूल गया। अब चलो 2 मिनट का मौन व्रत रखते हैं। सुनो, एक बात बोलूं? मैंने ना अभी अभी कहीं पढ़ा है कि इंसान को ना उस जगह में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहाँ पे कोई उसकी इज्जत ना हो। बाहर में गई तुम्हारे इज्जत और काम। हाँ, मतलब बंदा घर भी ना है शाम को। हेलो मम्मी, मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ मम्मी, बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ मम्मी? अरे मेरी लाडली बच्ची, क्या हो गया मेरे बच्चे? क्यों परेशान है मेरी बेटी? क्या हो गया तुझको? क्यों परेशान है? हेलो मम्मी, वो ना 2 दिन पहले गोभी लेने गए थे, अभी तक ना लौटे नहीं है। क्या करूँ मम्मी? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ मम्मी? अरे छोड़ ना, नहीं आया तो छोड़, नहीं लाया गोभी तो छोड़, कोई और सब्जी बना ले तू। छोड़ ना उसको, नहीं आया तो कोई और सब्जी बना ले। मम्मी गोभी की बात नहीं है, वो मार्केट से गायब हो गए मम्मी। गोभी की कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी, वो मार्केट से गायब हो गए। हो गए, आपको समझ नहीं आती क्या? हाय 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 हाय, गायब हो गया? मैंने तो सोचा कि कोई गोभी नहीं लाया तो कोई और सब्जी बना ले। हे भगवान, हाय हाय, मेरा दिमाग देखो, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा दिमाग। सुनो बाबू, एक बात बताओ, ठंड यहाँ भी पड़ती है, ठंड शिमला में भी पड़ती है, लेकिन शिमला में तो इतनी बर्फ पड़ती है, तो यहाँ क्यों नहीं पड़ती बर्फ? एक काम करो, हाँ जी, 1 गिलास गर्म दूध लाओ, साथ में 1 कप और साथ में 1 कटोरी लेके आओ, फिर बताता हूँ। ठीक है, लाती हूँ। जाओ। ले आई बाबू। आ गई? हाँ। जा बैठ जा। हाँ बाबू। अरे ये तो बहुत हाँ हाँ, गरम है गरम है। अच्छा एक काम कर, ये गर्म दूध को गिलास से ना इस कप में डाल दे जरा। अच्छा बाबू, डाल दिया अब बाबू। ना दूध को इस कप से ना इस कटोरी में डाल दे। अच्छा लीजिए, डाल दिया। जरा जरा मुझे पकड़ा भी दे जरा। ये लीजिए। गरम है? हाँ गरम है, गरम है। मजा आ गया। हाँ, पर मुझे नहीं पता क्या कि दिल्ली में बर्फ क्यों नहीं पड़ती और शिमला में क्यों पड़ती है। अगर इसके साथ ना 2 गरम गरम पराठे भी आ जाते ना तो मजा आ जाता। नहीं, चलेगा 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 चलेगा। सुनो, हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का LED टीवी खरीद के रखा है, आप भी लाओ ना। अरे पागल, जिसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी हो उसके पास कहाँ टाइम टीवी देखने का। हाँ, भी पकौड़े लाऊं आपके लिए? हाँ ले आओ। ला 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 फजीताबाजी, ओ फजीताबाजी। अरे डाइन रोइए मत, मेरी हंसी निकल रही, रोइए मत। क्या हुआ? फजीताबाजी, बहुत बड़ी टेंशन हो गई। क्या हो गया डाइन? फजीताबाजी, बहुत बुरे वक्त से गुजर रही हूँ मैं। अरे सुतेमन बाजी, क्या हो गया? फजीताबाजी, मेरे पति जब भी मुझसे कुछ काम को कहते मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। अरे बहन, तुम पे तो खुदा की रहमत हुई। ये तो खुदा की रहमत हुई बाजी। तुम पे कब से हो रहा है? बाजी 3-4 दिन से हो रहा है। है। अरे बाजी, दिमाग पे जोर डालो, कहाँ गई थी, कब से हो रहा है?
जी मेहरौली गई थी, मेहरौली। अरे बहन मुझे भी लेके चलो मेहरौली, मुझे भी लेके चलो। एक एक गली में मुझे फिराओ, जिस जिस गली में तुम गई थी। अरे क्या पता मुझ पे भी खुदा की रहमत हो जाए। इन पति ने नाश पीड़न जड़ में दर्द कर रखा। ओ बहनों आ जाओ, तुम्हें पतियों की आवाज नहीं आई है। बाजी क्या तोड़ लेकर आई हो तुम, जल्दी चलो। ला ला ला। सुनो जी, आज ना हमारा ना 1 किलो वेट कम हो गया। अरे बावड़ी हो गई है तू, कोई वजन कम ना हुआ। तने ना आज अपने हाथों के नाखून और पैरों के नाखून काट देंगे, तभी तेरा वजन 1 किलो कम लग रहा तुझे। सुनो, आज ना थोड़ा ऑफिस से जल्दी आ जाना। आज ना वो मेरी फ्रेंड है ना प्रियंका, उसका बर्थडे है। अरे प्रियंका का बर्थडे तो पिछले महीने 25 फरवरी को था, आज कैसे हो सकता है? अच्छा, सॉरी, वो मेरे को लगता है फिर ना शायद ट्विंकल का बर्थडे है आज ना। अरे ट्विंकल का बर्थडे कैसे हो सकता है, उसका तो 25 मार्च को है इस महीने। अच्छा, तो फिर किसी का बर्थडे तो है आज, किसका बर्थडे हो सकता है? अरे मैं तो तुम्हारी सभी सहेलियों को जानता हूँ, उनका तो किसी का बर्थडे नहीं है आज और कल, मतलब। हाँ, आज मेरा बर्थडे है, मेरा। सबका बर्थडे याद है, बस अपनी पत्नी का बर्थडे याद नहीं है। चल के ना बोर हो गई हूँ, क्या करूँ? बहू, जरा मुझे भी तो सुना, इसमें से कैसे गाने आते हैं, जरा मैं भी तो सुनूं। ये लो मम्मी जी, सुनो आप। हाँ, ठीक है, कानों में लगा दूं ना। ये क्या हो रहा है इसको? आवाज आ रही है मम्मी जी? हाँ। शक्ल देखो कैसी है, कितनी तेज तर्रार नजर आ रही है। सारे दिन परेशान करके रखती है मेरे को। दिल तो करते क्या करूं, कर नहीं सकती, पर क्या कर सकते। पीछे देखो, पीछे। बहू, ये देखो। लो मम्मी जी चाय। इतनी देर लगती है चाय बनाने में? तुम्हारी उम्र में तो मैं चुटकियों में सारे काम कर देती थी। मम्मी जी चुटकियों में कर देते थे? हाँ। मम्मी जी घर में ना सफाई पड़ी है, कपड़े धोने के लिए पड़ा है, खाना बनाने के लिए पड़ा है, फिर आप 1-2 चुटकियां मार के ना ये काम सारा फिनिश कर दो मम्मी जी। मैं कब से तुम्हें आवाजें लगा रही हूँ, आके खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तुम बहरे हो क्या? यार तुम सुंदर हो तो कुछ भी बोलोगी। क्या सुंदर लग रही हो। देवर जी क्या बनाऊं खाने में? भाभी कढ़ाई पनीर। क्या? कढ़ाई पनीर। क्या कह रहे हो देवर जी, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। अरे कढ़ाई पनीर। क्या कह रहे हो? भाभी बैंगन बना दो। अच्छा बैंगन बना दूं, ठीक है अभी बना रही हूँ 5 मिनट में। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं दे। आंटी मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गई अपने घर से, घर वाले से। क्या हुआ? अरे बहुत तंग करते भाभी जी, मैं क्या करूं, मैं तो घर छोड़ के आ गई, मैं तो यहीं रहूंगी अब। अरे नहीं शारदा, देखो ऐसे नहीं करते, पता पति तो परमेश्वर होता है, पति की बात का बुरा नहीं मानते, पता पति की हर बात का करते हैं, बात सुनते हैं, और घर छोड़ के थोड़ी ना आना चाहिए। अरे भाग्यमान क्या हो गया? एक तो आप भी ना देख नहीं रही हो कि मैं उसको समझा रही हूँ, जब देखो तो बीच में बोलते रहते हो, आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं है, थोड़ा तो चुप रहा करो, हैं? भगवान ने हम सबको एक ही जिंदगी दी है, अच्छे से खुलकर जिए। सुनो, ऐसा करो, दाल में तड़का लगा लेना, चावल बना लेना और फुलके उतार लेना, ठीक है?
अरे भाग्यवान, सुबह से यही तो कर रहा हूँ और तुम ही बीच में आ गई हो। वो ऐसा है ना, आजकल ना ट्रेंड चल रहा है खाना बनाते हुए ना अच्छी बातें बोलने का, इसलिए चलो अब सारा काम संभाल लो, मैं तो चली, ठीक है। हाँ, हे भगवान, सच में आपका फोन तो बहुत भारी है, उठाया ही नहीं जा रहा मेरे से तो बिल्कुल भी। भारी है? कहाँ से भारी है? मुझे तो नहीं लग रहा। तो फिर 1 घंटे से मैं फोन मिला रही हूँ तो उठाया क्यों नहीं है? फिर फोन क्यों नहीं उठाया अगर भारी नहीं है तो? सुनो, हाँ? सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ। ये 1960 वाला मॉडल चलाकर ऊब चुका हूँ। अब लेटेस्ट मॉडल ट्राई करते हैं। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बताओ, खुद चलाओगे या ड्राइवर रखोगे? बाबू क्या बनाया? रुको, कोई मिर्ची नहीं डाली है इसके अंदर। बाबू क्या बनाया? रुको, है कैसे सब्जी बनाई हो? गरम मसाला है ही नहीं बिल्कुल भी उसके अंदर। मैं डालूं? बाबू, माँ जी, कैसा सूप बनाया है? नमक ही नहीं डाला बिल्कुल भी। भगवान, ये तो मैंने बर्तन धोने के लिए साबुन का पानी गर्म किया था, माँ जी सूप तो बच्चे पी गई। हाँ बाबू, मैं नहाने जाऊँ? हाँ बाबू, नहा लो, लेकिन सुनो, सिर मत धोना। आज ना तुम्हारे ससुर जी का ना जन्मदिन है, तो सिर मत धोना, ठीक है? ठीक। हाँ बाबू, नहा लो बाबू, नहा लो। माँ जी मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ बाबू, नहा लो बाबू, लेकिन बाबू सुनो, आज ना मेरा जन्मदिन है, तो तुम ना सिर मत धोना, ठीक है? ठीक है माँ जी, जन्मदिन मुबारक हो माँ जी। हाँ बाबू, लेकिन तुम सिर मत धोना, ठीक है? नहा लो बाबू, जाओ नहा लो। माँ जी मैं नहाने जाऊँ? हाँ बाबू, नहा लो बाबू। देखो बाबू, आज तुम्हारे पति का जन्मदिन है, तो सिर मत धोना, ठीक है? नहा लो, लेकिन सिर मत धोना, अच्छा? ठीक है बाबू, मैं नहाने जाऊँ? हाँ बहू, नहा लो, लेकिन बहू सुनो, आज ना तुम्हारे ना ससुर बहन जी, नया साल मुबारक हो। नहीं बहन जी, ये तो 2 साल पुराना साल है बहन जी। जरा टेस्ट करके बताओ, मैंने ये सब्जी कैसी बनाई है? कैसी बनी है? कुछ नहीं, थोड़ा नमक ज्यादा है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ। लगता है नमक कंपनी वाले ना थोड़ा नमक ज्यादा नमकीन बनाने लगे। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, कैसी है? ऐसा है, सुनो, आगे से जब कभी घर पे मेहमान आए ना, तो ये टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन डालने की जरूरत नहीं है। क्यों हम इतना बढ़िया उनको बना के दें और ये सब चीजें पैसे वेस्ट करें? हाँ, ठीक है। आगे से ये चीजें डालने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, मैं आगे से जब मेहमान घर में आएंगे ना, मैं ये सब कुछ नहीं डालूंगी, मैं ना ऐसे ही बना दूंगी सब्जी को। ऐसा करो, आप ना पूरी सब्जी खत्म करो, ज्यादा स्वाद लगेगी। आप खत्म करो ये पूरी सब्जी, ठीक है? नमस्ते आंटी, बाय। बहू, कौन आया था बाहर? पड़ोस की आंटी थी। पड़ोस की आंटी? अरे बहू, उसकी बात तो बिल्कुल मत सुनना, झूठी नंबर 1, ठीक है? इतना झूठ बोलती है, लेकिन बहू वैसे वो कह क्या रही थी तेरे को? वो कह रही थी कि तुम्हारी सास तो मोहल्ले की सबसे अच्छी सास है, वो तो इतनी अच्छी है, तुम्हारी बड़ा ध्यान रखती है, बहुत अच्छी सास है, वो तो बड़ी तारीफ कर रही थी। इसका मतलब वो झूठ बोल रही थी। आगे से ना मैं उनकी बात कभी नहीं सुनूंगी, मैं नहीं मानूंगी उनकी बात, झूठ बोलती है वो। नहीं बहू, वो सच कह रही है, मैं सबसे अच्छी सास हूँ बहू, वो बिल्कुल सच कह रही है। नहीं बहू, वो बिल्कुल। हाँ जी सर, आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको कंट्रोल करती है?
बोलो नहीं। बेबी ने बोलो नहीं। नहीं जी नहीं। अरे जीजी मेरी बहू तो मेरी एक बात नहीं सुनती। अरे जीजी तो फिर तू क्यों सुनती है उसकी कोई बात तो सही है। तो क्या करूं फिर मैं? तू इस घर की हेड है और जो हेड बोलेगा वही सबको मानना पड़ेगा, समझ गई जीजी? और जाकर बोल दे अपनी बहू को, आज से घर में वही होगा जो हेड यानी कि तुम बोलोगी। ठीक है अभी जाकर बोलती हूँ। आज इस बहू को ना मैं ठीक करूंगी। सुन बहू, फोन साइड में रख दे और मेरी बात सुन। क्या हुआ मम्मी जी? अभी पता चले। आज से इस घर में जो मैं बोल लूंगी वही तू करेगी। मैं इस घर की हेड हूँ। मम्मी जी अब मेरी बात भी सुन लो। अगर आप इस घर की हेड हो तो मैं इस घर की नेक हूँ। नेक का मतलब पता है ना? गर्दन। जैसे जैसे नेक घूमेगी वैसे वैसे हेड को भी घूमना पड़ेगा। बहुत हो गया सास का हेड बना, अब बहू का नेक पना भी चलने दो। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे हमारी पड़ोसन है ना, उसकी जॉब कहीं और लग गई है, वो यहाँ से शिफ्ट करके जा रही है। अरे यार इसमें रोने वाली क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और पड़ोसियों का क्या है, एक गए हैं दूसरे आ जाएंगे, ऐसे रोते नहीं है। ओके गुड। तुम क्यों रो रहे हो? मैं क्या रो रहा हूँ? किसने बोला मैं रो रहा हूँ? मैं तो हंस रहा हूँ। ठाकुर काम से कियो। सुनो, हाँ तुमने आज मंदिर में मन्नत का धागा क्यों खोल दिया? अरे धागा मैंने इसलिए खोल दिया क्योंकि मैंने आपके लिए मन्नत मांगी थी ताकि आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। और फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि कहीं मैं ही न टपक जाऊं। हाय गाइस, आज रात 8 बजे मैंने पार्टी रखी है। आप सब इनवाइट हैं विद फैमिली, जिसमें आपको छोले भटूरे, आइसक्रीम, चना मसाला, मलाई कोफ्ता और पूड़ी कचौड़ी से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अरे जब देखो तब सोती रहती हो। उठो जल्दी से मेरे लिए चाय बना के लाओ। अरे मैं आराम भी न करूं? देखो मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। अरे मेरा भी गला दर्द कर रहा है। अच्छा इधर आओ, तुम मेरा सर दबाओ और मैं तुम्हारा गला दबाता हूँ। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। बेबी सुनो ना, मुझे 500 रुपए उधार दे दो प्लीज। वापस कब दोगी? जब आप बोलोगे। पक्का? कसम से जब आप बोलोगे मैं तब भी वापस कर दूंगी। ये लो। थैंक यू। लाओ वापस। आलू लैला टिंडे लैला किया लैला। हेलो हेलो भाई, तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। ठीक है देख लो, तुमसे शादी करने के बाद भी मेरे रिश्ते आ रहे हैं। इतने स्मार्ट हैंडसम डैशिंग लड़के को देखकर किसी की भी नजर फिसल सकती है। और फिर एक हीरे की कदर जौहरी करता है। पड़ गई होगी किसी जौहरी की नजर मुझ पर, और तुम मुझसे बर्तन धुलवा रही हो। किसी दिन दिमाग की हट गई ना, किसी जौहरी के हाथ फ्री में बिक जाऊंगा। 1 मिनट रुको। हेलो हेलो भाई, इन्हें कौन देखने आ रहा है? वो भाभी, आपसे क्या छुपाना, कल रात इन्होंने शादी में एक लड़की को छेड़ दिया था। तो उसी लड़की के बाप और भाई आ रहे हैं इन्हें देखने। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। अब बताओ, एम्बुलेंस को मैं फोन करूं या तुम करोगे? बहू इनोसेंट का मतलब क्या होगा? मम्मी जी इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। और मम्मी जी आपको कुछ भी पूछना हो ना, फोन में सर्च पे जाके पूछ लिया करो, मेरे को बहुत कुछ काम भी होता है। बहू से छुटकारा कैसे पाया जाएगा? बहू को बस में कैसे करें? बहू से कैसे बात मनवाएं? अरे बहू क्या कर रही है? मोबाइल देख रही हूँ मम्मी जी। अच्छा मोबाइल देख रही है। खाना बना लिया? खाना बना लिया मम्मी जी। क्या बनाया आज खाने में? भरता बनाई मम्मी जी, भरता। सब कुछ डाल दिया था ना, मसाला वगैरह सब डाल दिया था मम्मी जी। सब कुछ डाला, अच्छे से डाल के बनाई हूँ मम्मी जी, बहुत स्वाद बनाई। बस मम्मी जी बैगन नहीं थे, बैगन नहीं डाले। अरे राम, बिना
के भरता बना लिया, क्या करूं मैं इसको? सुनो, हाँ? गर्मी बहुत लग रही है, चलो छत पे हवा खा के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं कटोरी और चम्मच लेके आती हूँ। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। बहू जी मम्मी, देख इस अलमारी की ना मैंने 2 चाबियां बनवाई हैं, ठीक है? अगर मान ले एक खो जाती है तो दूसरी चाबी से अलमारी खुल जाएगी। ये ले, तू ना दोनों चाबियां ना संभाल के रख ले, ठीक है? हाँ संभाल ले। A few moments later. मैंने कहाँ रख दी चाबी, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। मम्मी को क्या मैं बोलूंगी, मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी, क्या करूँ? मम्मी से पूछती हूँ एक बारी। मम्मी जी। हाँ बहू, चाबी नहीं मिल रही। क्या हुआ, कहाँ गई? पता नहीं कहाँ रख के भूल गई मम्मी जी। अरे मैंने इसीलिए तो 2 चाबियां बनवाई थी अलमारी की, कि अगर एक खो जाए तो दूसरे से ताला खोल ले। तो दूसरी कहाँ है? वो लॉकर में मम्मी जी। तो लॉकर कहाँ है? इसी अलमारी के अंदर है मम्मी जी। है? दूसरी अलमारी के लॉकर में चाबी? हे भगवान, मैं इसका क्या करूं? जब आप अकल बांट रहे थे तो ये कहाँ थी तब? अरे बहू उठ, चल खाना बना। मम्मी मुझे नहीं आता खाना बनाना। तो शादी से पहले क्यों ना बताया हमें? सरप्राइज है। हाँ जी, कल तेरे को गिफ्ट में क्या चाहिए बता? क्यों, कल क्या है? किस बात का गिफ्ट? तेरे को इतना भी नहीं पता, कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है यार। ओ मैरिज एनिवर्सरी, ओ मुझे तो बिल्कुल याद नहीं था। आप कितने अच्छे हो, आपको तो सब कुछ याद रहता है। अरे ऐसा ऐतिहासिक दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, जिसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई हो, वो दिन मैं कैसे भूल जाऊंगा? है? क्या? सुनो, हाँ? क्यों ना आज की चाय बाहर पिया जाए? क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं चाय बनाते बनाते थक गई हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं साला कप प्लेट साफ करते करते तंग आ गया हूँ। अरे बहू जरा गैस चला, मेरे को कुकर रखना है, जल्दी कर। ये क्या, ऐसे नहीं, लो इधर से चलाओ। अरे दिमाग भगवान ने दिया या नहीं दिया? अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। भगवान, कैसे कोई काम ना होने वाला? चल कैसी बहू मिली है मुझको, कैसी बहू मिली है भगवान? 500 रुपए दे दो, ये बालों को सीधा करवा के आऊंगी। हाँ ठीक है बेटा 500 रुपया और दे दे, बालन के साथ साथ अपनी जुबानें भी सीधी करवाए आवेगी। बहू सुन, चुकंदर खाए कर, वाते ना खून साफ होवे। मम्मी अब जैसा है वैसा ही पी लिया करो, अब खून भी आपको साफ चाहिए। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। बहू सुन, चुकंदर खाए कर, वाते ना खून साफ होवे। मम्मी अब जैसा है वैसा ही पी लिया करो, अब खून भी आपको साफ चाहिए। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। सुनो, अरे सुन तो रहा हूँ, कान तेरे इतने पास लगा रखा है, बोल जो तुझे बोलना है। अगर मेरी शादी आपसे ना हुई होके किसी और से हुई होती तो? मैंने इतना बुरा किसी के बारे में सोचा ही नहीं। आज तक किसी सास ने नहीं कहा कि मेरी बहू अच्छी है, और किसी बहू ने नहीं कहा कि मेरी सास अच्छी है। कहने वाली होंगी तो करोड़ों में कोई 1-2। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि हर सास को बहू क्यों बुरी लगती है और हर बहू को सास क्यों बुरी लगती है, हर जेठानी को देवरानी क्यों बुरी लगती है और हर देवरानी को जेठानी क्यों बुरी लगती है। सब कैसे बुरे हो सकते हैं, एक बात बताइए। इसका मतलब बुराई किसी में ना होकर हम में होती है। इसलिए खोटा बेटा होता है, खोटी बहू नहीं होती। यदि बेटा लायक है ना तो बहू की दम नहीं है कि कुछ कह ले कुछ कर ले। खुद सब्जी कैसी बनी है जी? अरे बहुत ही शानदार। पर बेटे ने तो अच्छी नहीं बताई। अरे वो अभी नादान है, शादी होने के बाद वो भी सीख जाएगा कि घर में शांति बनाए रखने के लिए कहाँ पे क्या बोलना है। सुनो, हाँ? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे कुछ पड़ोसी से सीख लो, वो कहीं बाहर जाता है तो अपनी बीवी को किस करके जाता है। अरे पागल, मैं उसकी बीवी को कैसे किस करूँगा, वो मुझे जानती ही नहीं। अरे
सारा दिन काम करती रहेगी, थक गई होगी। ला मुझे दे दे, मैं कर देता हूँ। अरे ये क्या कर रही है, सारा दिन काम ही करती रहेगी। ला मुझे दे, मैं लगा देता हूँ। कितने अच्छे है ना ये। सुनो, खाने में क्या बनाऊं? अरे सारा दिन थक गई होगी काम कर करके, खाना क्या बनाना, बाजार से मंगा लेते। सच में? हाँ। थैंक यू, आप कितने अच्छे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे थैंक यू क्या कर रही है? तो जा, सुबह हो गई है, भूख लग रही है, खाना कौन खिलाएगा मुझे? चल खाना बना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाबू। जी बाबू। आज मैं खाने में वो बनाऊंगी जो आप कहेंगे। हाँ तो ठीक है, छोले भटूरे बना लो। छोले भटूरे कैसे बन पाएंगे? छोलों को सुबह से भिगोना पड़ता है। हाँ तो फिर दाल चावल बना लो। दाल चावल तो बिल्कुल नहीं, रात में चावल खाने से पेट दर्द होता है। तो फिर आलू के पराठे बना लो। आलू के पराठे कैसे बन पाएंगे? आटा ही खत्म हो गया है। तो फिर पनीर की कोई सब्जी बना लो। कैसी बातें करते हो, अब इतनी रात में पनीर कहाँ मिलेगा? तो फिर क्या बनाओगी? कह तो रही हूँ, जो आप कहेंगे वो बनाऊंगी। एक काम करते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं। मैं बस 1 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। चलिए बाबू, मैं तैयार हो गई। ठीक है, आ रहा हूँ। बहू। हाँ माँ जी। समोसे खाएगी? समोसे समोसे खाएगी? पिछली बार मेरे से समोसे बनवाए, उसने 100 कमी निकाली। समोसे खाएगी? ना खाओ समोसे। मम्मी जी। हाँ बहू। मैंने डाइटिंग पे मम्मी जी। तो समोसे नहीं खाएगी? नहीं खाऊंगी मम्मी जी, नहीं। अच्छा ठीक है। अरे परवीन, ऐसा करियो, तू ना हलवाई की दुकान से 6 समोसे लेके आ। तेरी भाभी तो मना कर रही है समोसे के लिए, कह रही है मैं डाइटिंग पे हूँ। हम लोग खा लेते हैं समोसे, इसे रहने दे। सुनो जी, ये बताइए, अगर चूहे को बिल्ली से प्यार हो जाए तो वो बिल्ली को क्या कह के प्रपोज करेगा? अरे पागल, बहुत आसान है। चूहा बिल्ली को ये कह के प्रपोज करेगा, कहो तो भी जान दे दूं। सुनो, खाना कैसा बना है? अरे तू भी ना लड़ने के बहाने ढूंढती रहती है, और भी काम ही है। सुनो जी। हाँ। पत्नी और बहन में तुम्हारा सबसे फेवरेट कौन है? पत्नी की बहन। अरे बहू, जरा कमरे में तो आइयो। आ रही हूँ। अरे जल्दी आ। जरा आ तो सही कमरे में, जरा जल्दी हो। क्या हुआ मम्मी जी? जरा ध्यान से देख, इस कमरे में कोई है? नहीं, कोई तो नहीं मम्मी जी। मेरे ख्याल से तो इस कमरे में कोई है। नहीं मम्मी जी, कोई। अरे तुझे कुछ नजर भी आ रहा है कि इस कमरे में कोई है? नहीं मम्मी जी, कोई भी तो नहीं है। अगर ये कोई भी इस कमरे में नहीं है तो ये जो पंखा, ये लाइट है, ये क्या पड़ोसियों के लिए खुली रखी हुई है? बंद कर इनको जल्दी से। लेकिन 1 सेकंड। सुनो, हाँ। जब बाजार से आओ ना तो मेरे लिए एक ढोलक ले आना। मोह तो लगे तेरे दिमाग खराब होगो, फिर तू यहाँ हमें परेशान करियो। नहीं करूंगी, जब तुम सो जाया करोगे ना तब बजाया करूंगी। हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे क्या चाहिए तुझे? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस सिर्फ 1 साल वाला मेरा रिचार्ज करा देना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज तो आ रही है भैया। अच्छा एक बात बताऊं, समझ लोगी? हाँ समझ लूंगी, बताओ। समझ के बताओ। बात कुछ समझ न पाए, कमी का हमने पाया। मम्मी जी कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? अरे सुबह नहीं है, अब तो 11 बज गए, दोपहर हो रही है।
अच्छा वैसे भी कहाँ जा रहे हो मम्मी जी? वो हमारे पड़ोसन की नई बहू आई है ना, मैंने सोचा कि जाके उसको मुंह दिखाई दे आऊं। अच्छा मुंह दिखाई में कितने दोगे मम्मी जी? तुझे किसने कितने दिए थे उसने? 100 रुपए दिए थे मेरे को। 100 रुपए? तो मैं भी 100 रुपए ही दे आती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, अच्छा नहीं लगता, थोड़े तो बढ़ा के दो। थोड़े बढ़ा के? तो ऐसा करती हूँ 101 रुपए दे आती हूँ, बात ही खत्म। चल अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? 101 रुपए दे दूंगी। चल छोड़। अरे ये चद्दर बड़ी गंदी हो गई है बहू, ये चद्दर बड़ी गंदी हो गई है, इसको आज धो दे। हाँ जी मम्मी जी। अरे बहू जरा पौधों में पानी तो दे दे। हाँ जी मम्मी जी। हाय हाय फ्रिज कितना गंदा हो गया। अरे बहू जरा फ्रिज तो साफ कर दे। हाँ जी मम्मी जी। हाँ जी मम्मी जी। हाँ जी मम्मी जी। ये नो पड़ोसन बड़ी खराब है, मुझे कह रही है आप चुड़ैल हो, आप बड़े चालाक हो। मैं कहाँ से आगे चुड़ैल चला? जरा अपनी बहू से पूछ के देखती हूँ कि मैं चुड़ैल हूँ या चालाक हूँ। पूछती हूँ अभी उससे। अरे बहू एक बात बता, क्या मैं तेरे को चंट, चुड़ैल और चालाक लगती हूँ? हाँ जी मम्मी जी। हाँ? ये शादी के बाद मुझे कभी हंसने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ऐसी फालतू बातें बोल के मेरा दिमाग खराब करती रहोगी? शुक्र है तुम्हें मेरे जैसी शरीफ बीवी मिल गई है, नहीं दिया लेके भी ढूंढते ना तब भी नहीं मिलती। जल्दी चलो, मेरी पड़ोसन से फिर लड़ाई हो गई है। रुको आज बताता हूँ उसको, बहुत दिमाग खराब हो रहा है उसके। बहुत बोल रही है ना आजकल। हाँ आज तो हो गई, आज बताता हूँ कि असली मर्द होते कैसे हैं। बहुत दिमाग खराब है उसके, मुझसे बहुत दिनों से बची हुई थी वो, लेकिन अब बस बहुत हो गया। तुमसे ऐसा वो बोल कैसे सकती है? उसकी ऐसी तैसी, अब वो तुमसे कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचेगी। 1 मिनट रुको। चलो रुको, पड़ोसन को अब तुम बाद में देखना, पहले मैं तुम्हें देखती हूँ। डॉक्टर साहब मुझे बुखार है। हाँ जी आपको बुखार है। डॉक्टर साहब कड़ी हुई दवाई मत लिखना। तो 2 किलो घेवर लिख दूं? शादीशुदा आदमी ना जब उदास हो जाता है ना, तो उसके दोस्त यार पूछते हैं अरे भाई क्या हुआ, तो वो बोलता है कुछ नहीं, तेरी भाभी से कहा सुनी हो गई है। कहा वहां तो कुछ जाता नहीं है, सिर्फ सुनी सुनी होती है। मम्मी जी। हाँ बहू, मैं मायके जाऊँ, मेरी बहनें आई हैं उनसे मिलने के लिए। नहीं नहीं, कोई मायके नहीं जाना, घर में कितना काम पड़ा हुआ है, कौन करेगा वो काम? अभी खाना बनना है, बर्तन धोने हैं, सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं। अभी नहीं जाना मायके, घर का काम करो पहले। ठीक है मम्मी जी, ये सामान मंगवा दो। है ये कौन सा सामान है? 5 किलो आटा, 2 किलो पनीर, 1 किलो मटर, आइसक्रीम, ये सब क्या है बहू? मम्मी जी आपके मायके तो मुझे जाने नहीं दिया, मेरी बहनें बच्चे सब यही आ रहे हैं मेरे से मिलने के लिए। मम्मी जी नहीं नहीं ना ना, तो जा मायके जा, रहने बहू, ये सब रहने, जा तुम मायके मिल के आ जा, जा जा जा, वहीं जाके मिलना सब, ठीक है? आज आप मेरे को आई लव यू बोलोगे ना, मैं तो भी रोटी खाऊंगी। खानी है खा, नहीं खानी मत खा, मैं नहीं बोलने वाला आई लव यू। ठीक है मत बोलो, मैं परांठी खा के सो जाऊंगी। अगर आपकी बीवी आंखों में आंसू भरकर ये कहे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो 2 घंटे यकीन दिलाने से बेहतर है कि आप उसे नए सूट के पैसे दे दो। आज खाना नहीं बनेगा। क्यों? सिलेंडर खत्म हो गया? नहीं। सब्जी खत्म हो गई? नहीं। आटा खत्म हो गया? नहीं। अरे तो फिर क्या खत्म हो गया? मेरा नेट पैक। आज ना हम एक गेम खेलते हैं, जिसके मुंह से आ निकलाना समझो वो हार गया। ठीक है। अब मेरी बारी। ठीक है। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया।
अच्छा सुनो, जब भी मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँ ना, तुम ऐसा दिखाना कि तुम मुझसे डरती हो। मेरे से नहीं हो पाएगा। 500 रुपए ले लेना। 2000 लगेंगे। 1500 ले लेना, पोछा मार दूंगा। ठीक है। ठीक है? ठीक है? ठीक है ना? बहू रोटी ले आओ। ये कैसी उदास सी रोटी ले आई है? बड़ी हंसती हुई रोटी लेके आओ। जाके हंसती हुई रोटी ला। लीजिए मम्मी जी रोटी हंसती हुई। हैं? ये क्या है? मम्मी जी आपने बोला था ना हंसती रोटी दे रही है, हंसती रोटी लेके आई। बड़ी ठंड हो रही है, बड़ी ठंड हो रही है। मैं तो ऊपर ही चली जाती हूँ। बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड। माँ जी कहाँ जा रहे हो? माँ जी कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो माँ जी? कहाँ जा रहे हो? मम्मी जी हाँ अपना मोबाइल भी तो देखते जाओ। क्यों? रिश्तेदारों को भी तो बताना पड़ेगा आपके बारे में मम्मी जी। अरे मेरी अक्लमंद बहू, छत पे धूप सेकने जा रही हूँ, ऊपर नहीं जा रही हूँ भगवान के पास। अरे बहू, अगर तू पलंग पे बैठी हो और मैं भी आके बैठ जाऊं तो तू क्या करेगी? माँ जी मैं सोफे पे बैठ जाऊंगी। हाँ, और अगर मैं भी सोफे पे आके बैठ गई तो? माँ जी मैं धरती पे बैठ जाऊंगी। और अगर मैं भी धरती पे आके बैठ गई तो? माँ जी मैं गड्ढा खोद के गड्ढे में बैठ जाऊंगी। तो बहू अगर मैं भी गड्ढे में बैठ गई तो? माँ जी तो मैं उसके ऊपर से ना मिट्टी डाल दूंगी और बंद कर दूंगी। लाल 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 लाल। सासू माँ, ओ सासू माँ। हाँ फजी तो सासू माँ बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मुझे क्या पता? तुम्हारा लड़का। तुम मैं 20-25 साल तक अपने लड़के को पालती हो, उनके कान भरती हो, बेटा बीवी के कहने में मत आना, बीवी के कहने में मत चलना, 23 घंटे कराती हो, और हम बीवी आती है हल्का सा लिपस्टिक पाउडर लगाती है, तुम्हारा लड़का मुट्ठी में। तुम सासे कुछ भी कर लो, हम बीवी ऐसी चटक लाल नीले पीले कपड़े पहनेंगी, हल्का सा लिपस्टिक पाउडर लगाएंगे और तुम्हारे लड़कों को मुट्ठी में कर लेंगी। इसे बोलते हैं पावर ऑफ मेकअप। तुम उन सब के लड़के गए लाल 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 लाल। गाइस तू भी बता दो अपने लड़के को इस फजीता के वश में से कैसे निकालूं मैं? आज ना मैं अपने बहू की ना टेस्ट लेती हूँ, देखती हूँ कुछ दिमाग भी है या नहीं है। बहू रानी, अगर तू बता देगी ना कि इस बैग में क्या है तो ये सारे के सारे अंडे तेरे। अच्छा हाँ, और अगर तू ये बता देगी ना कि इस बैग में कितने अंडे हैं तो 12 के 12 अंडे तेरे। अरे वाह! और अगर तू ये बता देगी ना कि ये किसके अंडे हैं तो मुर्गी भी तेरी और अंडे भी तेरे। लॉटरी लग गई भाई। मम्मी जी हाँ, आप कोई हिंट नहीं दिया मेरे को, थोड़ा सा हिंट दे दो मम्मी जी। है थोड़ा सा हिंट दे दो ना। है हिंट दे दो। अरे भगवान, इसको मेरे घर में भेजते हुए आपको मेरे ऊपर तरस नहीं आया क्या? बिल्कुल भी। इतना कुछ बता दिया तब भी कह रही है कि कोई हिंट दे दो, हिंट दे दो। पता नहीं किस बुद्धि की है ये। बहू तो पता हो मैंने अपना बेटा कितनी मुश्किल और तकलीफ झेल के पारो। हाँ मम्मी जी, हमारा क्या, हम तो गूगल से डाउनलोड करे थे हमारे मम्मी पापा ने। सुनो, आज हम दोनों ना छुपन छुपाई खेलते हैं, ठीक है? और ना मैं छुप जाऊंगी, आप मुझे ना ढूंढना, और अगर आप मुझे ढूंढ लोगे ना तो फिर आज आप मुझे शॉपिंग करवाने लेके जाओगे, ठीक है? हाँ चलो मैं छुप जाती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। अरे कहाँ गई? कहाँ गई? सुनो, मैं तो यही हूँ। तुम नहीं हो? हाँ। मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। थोड़ा पास आइए, फ्रेम में आइए। स्माइल, कंधे पे हाथ रखिए। लो मम्मी जी चाय।
बेटा तू ऐसे मुंह फुला के क्यों रहवे? ना तेरा कोई दौरानी है, ना जिठानी है, ना तेरे नंद है, खूब खुश रह कर। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए तू। क्या सोच रही है बेटा, क्या हुआ? नहीं मम्मी कुछ नहीं। अरे बहू, रात को जो आम लाए थे वो तुमने फ्रिज में लगा दिए थे? हाँ मम्मी जी, वो तो मैंने कल ही लगा दिए थे। अच्छा जा, ऐसा कर, ठंडे हो गए हैं तो मुझे लाके काट के खिला दे। ठीक है मम्मी जी। ये लो मम्मी जी आम। ये लो मम्मी जी, आपको मैंने काट के आम खिला दिया। आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए, आपको अपनी बीवी के साथ एक कमरे में बंद रहना है, जिसके लिए हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे। और ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अरे बहू, हाँ जी मम्मी जी, मैंने सब्जी छौंक दी है, मैं नहाने जा रही हूँ तो बीच में चला दियो। ठीक है मम्मी जी। A few moments later. मम्मी जी, आपने तो कहा था सब्जी चला देना, तो ऐसे चलानी थी सब्जी। हे भगवान, मैं क्या करूँ उसका, मैं क्या करूँ? अब की बार हम छुट्टियों में कहाँ चलेंगे? जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं तो साथ चलूंगी ही चलूंगी। क्या हुआ, थक गए हो? अब हिम्मत नहीं रही? एक बात कहूं, कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है ना? और वक्त को बदलते देर नहीं लगती। शायद थोड़ी देर लग भी जाए, बदलेगा जरूर। तुम हौसला मत हारना, क्योंकि वक्त और हालात बदलते जरूर हैं। वो क्या है ना, क्या हो गया अब? मम्मी जी मेरा एक फोटो खींच दो ना, कितना तभी है मम्मी जी। जब देखो तो फोटो खींच दो। चल हो गई तेरी सारी फोटो है ना? हाँ, ये देख। ठीक है मम्मी जी। अरे मैं भी तेरी सास हूँ, चल दे वैसे। दबा के बैठ गई है। मम्मी जी आधे तो मेरे को दे दो। एक तुझे तो मैं एक फुटी कौड़ी ना दूं, सारे मेरे हैं। चल घूमने जा। दाल बन गई है, मैं प्याज काट रही हूँ, तो आटा लगा ले। आटा कहाँ लगाना है? मेरे मुंह में। हैं? हे भगवान, तुझे कुछ आता ही नहीं आता? आता है आता। क्या? रील बनाना आता। हे भगवान, कुछ सीखा था या नहीं सीखा था? डांस करना आता। हाय राम, इसको कुछ नहीं आता। हे मेरे भगवान, कैसी बहू मिली है मेरे को, इसको कुछ नहीं आता। ये आटा लगा दिया। अरे मम्मी जी आज ना मैं बहुत थक गई हूँ। मम्मी जी इतनी शॉपिंग करी, बहुत थक गई हूँ। प्लीज मम्मी जी 2 मिनट में जो बन सकता है फटाफट बना दो। प्लीज मुझे खिला दो बना के। क्या? जल्दी से। 2 मिनट में तो मैं सिर्फ मुंह ही बना सकती हूँ। आज स्वयं मैंने अपनी आंखों से सत्य देखा कि किस तरह से तुम थर 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 कांप रही थी। थर 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 डर के मारे तुम सिकुड़ गई थी। बहू, बहू, ओ बहू। मम्मी जी आपने बुलाया मेरे को? हाँ बहू, 100 बार तुझे आवाजें मार ली, तूने एक ना सुनी। हमारे समय में तो हम सबके आसपास नाचते रहते थे, सारे काम उनके नाच नाच के करते थे। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी आपके लिए चाय लाऊं? चाय? हाँ? मम्मी जी पापा जी के लिए भी चाय लाऊं? इनके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे क्या हो गया इसको? अरे बहू, बात सुन, तू रहने दे, तू 100 बारी आवाज लगाने पे आया कर। तू 100 बारी आवाज जाके सो जा, नाचने की जरूरत नहीं। ठीक है, जाके सो जा बहू, जाके सो जा बहू, जाके सो जा, कौन मेरे सो जा। जा बहू। मम्मी जी। हाँ बहू, नंद आ रही है।
अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, घर की बेटी आ रही है, कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाओ। लगता है तुम्हारी तो होश ही उड़ गई, कुछ मीठा बनाओ। मम्मी जी हाँ मेरी पूरी बात तो सुन लो, मेरी नहीं आ रही, आपकी नंद आ रही है। जीजी आ रही है? अभी तो आई थी, अभी तो 4 दिन भी नहीं हुए आए हुए। क्या होता है इनको, रोज आ जाती है। ला 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 ला। अजीता क्या खा रही है? काजू। कौन लाया है? अब्बा। तेरे बाप से भी कुछ लेना नहीं आता, कैसे सड़ गले काजू लाया? मेरे बाप थोड़े लाए, फिर तुम्हारे बाप लाए। देखना नाना कितने गले सड़े काजू लाए, बिल्कुल बेकार सस्ते से। कम बोला कर जरा, किसी किसी को तो ये भी नसीब नहीं होता, चुपचाप खा ले। है अपने अब्बा भाई तो कैसे कलेजा फटा अम्मा तुम्हारा है, और मेरा बाप कुछ भी लाए। क्या लाए हो? सस्ता उठा ला, महंगा उठा ला, यो 36 बातें सुनाते जाओ। नाना बैठे नीचे, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। देखे अम्मा की हरकतें, इनके घर से कुछ भी आएगा ना A1 बताएंगे, ये हो कितना बढ़िया माल आया। और मेरे अब्बा कुछ भी लिया इतना सुनाएंगे, महंगा लिया, सस्ता लिया, ये लिया, वो लिया। क्या यहाँ से? अरे है अपने जब बालों खिला कर